हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका स्वागत है हमारे बनारस स्पेशल ब्लॉग में। ये जो ट्रिप था हमारा मोस्ट अवेटेड ट्रिप था। मुझे काफ़ी दिनों से मन था कि मैं बनारस जाऊं, बट कभी ऐसा सहयोग ही नहीं हो पा रहा था कि मैं यहाँ पे जा पाती। बट फाइनली मैं गई और मुझे रियली बहुत अच्छा लगा बनारस। आपको भी जाना चाहिए। एंड मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं वहाँ कौन कौन से प्लेसेस विजिट की एंड वहाँ पे क्या क्या मुझे बहुत अच्छे लगे, देन सारी बातें। तो आप देखिए हमारे ब्लॉग को और आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देन चलिए हम बढ़ते हैं आगे इस ब्लॉग में। तो गाइस, काशी बनारस घूमने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा, और यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं बाई ट्रेन, एंड आप बाई फ्लाइट भी आना चाहते हैं तो आप वो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट भी है, बट एयरपोर्ट थोड़ी दूर है। आपको जैसे बेहतर लगे वो आप वैसे यहाँ पे आ सकते हैं। तो आज हम लोग भी स्टेशन पे उतर चुके हैं और इस टाइम नाइट आई थिंक 10:30 हो रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करने की सोचे, क्योंकि मोस्ट ट्रेंडिंग प्लेस है तो थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी तो बनती है ना। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, होटल ढूंढते हैं। यहाँ पे वाराणसी का सबसे खास बात है कि ये बहुत अधिकतर नाइट तक खुली रहती है। यहाँ की मार्केट लगभग मुझे लगता है कि 1:30-2 बजे तक खुली रहती है, क्योंकि हम लोग 10:30 में आए थे यहाँ पे और लगभग होटल पहुँचने से काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये रहा हमारा होटल, और काफ़ी ढूंढने के बाद हमें होटल पसंद आई थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं होटल में। अभी टाइम 11:30 हो रहा है। हम लोग 11:30 में पहुंचे होटल में, और हम लोग का जो होटल रूम है बहुत सुंदर है। ये हम लोग काफ़ी ढूंढने के बाद होटल में, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो काफ़ी ढूंढना पड़ा होटल, तो जाके मिला। लेकिन फाइनली होटल हम लोग को अच्छी मिली। तो फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन बुकिंग करवा के भी आ सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हो होटल की, तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी यहाँ पे आकर। बट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे आने के बाद ऐसे सब सही मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि लोकेशन का भी अलग मिल जाता है जो मुझे पसंद नहीं आते, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से देखने के बाद ही होटल लूँ। तो बट यहाँ पे होटल ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे इतनी भीड़ थी यहाँ पे ना, इतने टूरिस्ट आते हैं ना कि मीन्स कोई होटल खाली ही नहीं मिलता है, और जो भी थोड़े अच्छे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो हम लोग को काफ़ी ढूंढने के बाद ये बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे होटल का प्राइस थोड़ा हाई भी लगा, बिकॉज हम लोग का जो होटल था वो 5500 का था पर नाइट। इसमें ब्रेकफास्ट एंड टी इंक्लूडेड था, तो थोड़ा सा कॉस्टली मुझे यहाँ होटल लगा। वैसे धर्मशाला आश्रम वगैरह वो सब सही है, पता नहीं उसका क्या रेट है, मुझे तो नहीं पता। बट थोड़ा सा होटल मुझे यहाँ पे कॉस्टली लगा, बट फिर भी होटल बहुत अच्छी थी, तो डजेंट मैटर, मुझे अच्छा लगा। और हम लोग अभी खाना खाने यहाँ पे आए हैं। अभी टाइम हो रहा था 12:30, और यहाँ का बगल का एक जो रेस्टोरेंट था वो खुला हुआ था, क्योंकि हमारे होटल का किचन बंद हो चुका था तो हम लोगों को बाहर खाना खाने आना पड़ा। तो बट यहाँ पे काफ़ी टाइम तक खुला रहता है, तो खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गुड मॉर्निंग। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something never fake to me now. I wanna wake 6 बज रहे हैं, और हम लोग सोचे कि मॉर्निंग सबसे पहले काशी विश्वनाथ चलते हैं दर्शन करने के लिए। आप में से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना मेरा ड्रीम भी है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं यहाँ की यात्रा का। तो हम लोग सोचे कि मॉर्निंग में चले जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे फिर भीड़ हो जाएगी, धूप भी हो जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ। तो हम लोग तैयार होकर रिक्शे पे निकल गए हैं काशी विश्वनाथ के लिए। और यदि यहाँ पे रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम परेशानी आपको नहीं आएगी यहाँ पे। यदि आप टैक्सी चाहते हैं, टैक्सी मिल जाएगी, बट टैक्सी कम मिलती है, तो इसलिए हम लोग भी रिक्शा से ही जा रहे हैं। और मैं काफ़ी दिन बाद रिक्शे पे बैठी थी तो बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिए बनारस का जो मार्केट है, कितना भीड़ है यहाँ पे सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ है। और ऐसे भी कहते हैं कि बनारस के हवाओं में इश्क बहता है। रियली यहाँ पे तो आपको इश्क नहीं दिखेगा, बट जब आप घाट किनारे जाओगे ना तो रियली बनारस के हवाओं में इश्क बहता है, आपको ऐसा ही फील होगा।
क्योंकि बहुत सुंदर है यहाँ का घाट। और यहाँ पे जितने भी मंदिर है उसमें फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है, तो आपके जितने कैमरे मोबाइल हर चीज़ आपको यहाँ पे लॉकर में जमा हो जाए। जहाँ से आप प्रसाद खरीदोगे आपको लॉकर की व्यवस्था वहीं पे मिल जाएगी। और ये जो लॉकर की जो व्यवस्था थी वो निःशुल्क होती है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है इसका, बस आप उनसे प्रसाद लोगे और आप वहाँ पर अपना सामान रख सकते हो, वो सेफ रहता है। उसके बाद हम लोग गेट नंबर 1 से गए थे, तो ये रहा गेट नंबर 1। और यहाँ से फिर हम लोग काशी विश्वनाथ दर्शन करने के अंदर तो काफ़ी लंबा लाइन लगने के बाद 6 बजे से लाइन लगा, मुझे 9:30 बजे हम लोग दर्शन कर पाए। फाइनली दर्शन हुई और बहुत अच्छा लगा, रियली बहुत गुड फील आया यहाँ पे दर्शन करने के बाद। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके फिर मानपूर्णा मंदिर भी गए, और यहाँ से हम लोग दर्शन करने के यहाँ पे आप 2 मंदिर विजिट कर सकते हैं आके, मानपूर्णा मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ के पीछे में आप निःशुल्क खाना भी खा सकते हैं चाहे तो, क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क खिलाया जाता है, तो आप वहाँ पे भी खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। हम लोग तो नहीं जा पाए, बट आप चाहे तो जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग इतना थक चुके हैं कि हम लोग सोचे कि अब कभी कहीं नहीं घूमेंगे, इसमें लोग भूख भी लग गई थी बहुत ज़्यादा। कभी टाइम फिर 10 बज चुके थे, तो बहुत ज़्यादा भूख भी लग जाए। और हमारे जो होटल में था वो ब्रेकफास्ट का टाइम भी मीन्स 11 बजे तक ही लास्ट था, तो हम लोग सोचे कि चलो चल के ब्रेकफास्ट पहले कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग पहुँच गए हैं फिर से होटल, और यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। ये देखिए देवी का शैतानी स्टार्ट है। यहाँ पे भी कहीं भी शांत नहीं रहती है। और ये जो होटल में इतने सारे जो भी मेनू थे ब्रेकफास्ट का, जो चाहे वो खा सकते थे। ब्रेकफास्ट का इनका बहुत अच्छा था। तो अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद सोचे कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह उठे थे तो ऑब्वियसली नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग फिर से रेस्ट करने होटल से। फिर मैं सोची कि शाम में घाट घूमने चलते हैं, तो अब फिर से शाम में घूमेंगे। तो उस दिन इवनिंग में फिर से हम लोग 3 बजे निकले और हम लोग पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर का दर्शन करना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि जब तक काल भैरव बाबा की आप अनुमति नहीं लेते हैं तब तक आप बनारस में नहीं रह सकते, इसलिए काल भैरव मंदिर जाना ज़रूरी है। तो सबसे हम लोग काल भैरव मंदिर पहुंच गए। वहाँ भी अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, बट ये देखिए बनारस की गली का तो क्या कहने ही है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं घाट घूमने के लिए। हम लोग अब बोट ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे बोट ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस है। और 7,000 6,000 ऐसे बोलते थे कि बोट पे नहीं हेलीकॉप्टर पे घुमाने वाले हैं वो लोग। काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग को बोट मिल गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बोट के लिए आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। बार्गेनिंग करने के बाद आपको सिंगल बोट 2,500 to 3,000 में मिल जाएगी, और शेयरिंग बोट आपको 400 to 500 में मिल जाएगी। तो आप बार्गेनिंग करोगे तो आप आराम से घूम सकते हो। और हम लोग भी शेयरिंग ही लिए थे, बिकॉज हम लोग सोचे थे कि मॉर्निंग में अस्सी घाट आऊँगी, फिर वहाँ पे नहाकर और फिर बोटिंग करूँगी, तो सिंगल बोट लूँगी, तो थोड़ा सा फोटोग्राफी भी करवाऊँगी। बट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मेरा मूड भी ऑफ हो गया था, तो हम लोग अस्सी घाट भी नहीं जा पाए मॉर्निंग में। और तो इस वजह से हमारा वो प्लान कैंसिल हो गया था। और इवनिंग में बोट आपको 40 घाट दिखाएगी, जिसमें से आपको सब एक घाट जहाँ पे गंगा आरती होती है, आरती भी दिखाती है। और जितने भी घाट हैं, मणिकर्णिका घाट और जो भी केदार घाट से तो हम लोग यहाँ से लिए ही थे बोट। उसके बाद 40 घाट दिखाई थी। उसके बाद 40 घाट घूमने के बाद लगभग टाइम हो गया था, लगभग 9 बज गए थे। तो उसके बाद हम लोग फिर कहीं और नहीं गए, तो और अपने होटल चले गए थे। और उसके बाद गंगा आरती के बाद हम लोग फिर से और भी घाट घूमते हैं। उसका सबसे लास्ट मणिकर्णिका घाट जाती है, और मणिकर्णिका घाट पे थोड़ी देर रुकती है। और मणिकर्णिका घाट जो कि महाश्मशान है, और कहा जाता है कि यहाँ पे जिसकी भी चिताएं जलती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएँ भी है कि यहाँ पर जो कुआँ है वो विष्णु भगवान खुद अपने हाथों से बनाए थे, और जो महादेव और माँ पार्वती के नहाने के लिए। तो और भी बहुत सारी कथाएँ हैं जो मणिकर्णिका घाट के लिए फेमस है। बट मणिकर्णिका घाट एक ऐसी घाट है ना, जहाँ पे यदि आप सच में यदि 10 मिनट भी बैठ जाओगे ना, उससे आप पलक देख लो ना, तो आप फिर आपको रियली थोड़ा वैराग्य आ जाता है मन में। ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कुछ नहीं, हम क्यों ये सब करते हैं, फिर जो लोग हैं इस तरीके से क्यों दूसरे को तकलीफ़ देते हैं सब करने के लिए। आज हमारा बनारस का लास्ट डे है, और आज हम सबसे पहले दुर्गा कुंड आए हैं। ये दुर्गा कुंड लाल पत्थर से बनी हुई बहुत ही खूबसूरत माता रानी का मंदिर है। कहा जाता है कि शुंभ के वध के बाद माता रानी यहीं विश्राम की थी।
और यहाँ के कुंड के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। और ये मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत है और कहा जाता है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जब वाराणसी में बहुत कम मंदिर हुआ करती थी, जिस टाइम सिर्फ काशी विश्वनाथ, मानपूर्णा मंदिर और सिर्फ दुर्गा कुंड ही हुआ करती थी, तब की मंदिर है। तो यहाँ के बाद अब हम लोग संकट मोचन मंदिर पहुँचे। यह है संकट मोचन मंदिर। ये मंदिर भी बहुत सुंदर है। इसके आमने सामने श्री राम जी। और गाइज यहाँ भी फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, यहाँ भी लॉकर में पहले ही जमा हो जाती है। तो बट यहाँ का जो अंदर में एक कुआं है, जो कहते हैं कि तुलसीदास स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं, और यहाँ के अंदर के कुएं के पानी पीने से आपके पेट की जितनी भी बीमारी है वो सही हो जाती है। हम लोग भी यहाँ अंदर जाकर पानी पिए थे और पानी लेकर भी घर आए थे। और अंदर से मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। आप ज़रूर जाइएगा तो बनारस, तो आप ये मंदिर ज़रूर जाइएगा, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं BHU का गेट है। इसके अंदर न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल है, हम लोग वहाँ पे गए थे। और ये BHU यूनिवर्सिटी भी है, जो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। ये सब हॉस्टल हैं, सब बच्चे यहाँ पे रहते हैं। तो ये रहा न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये टेम्पल भी बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर फोटोग्राफी भी अलाउ है। तो चलिए मैं इसके अंदर भी आपको दिखलाऊंगी ये टेम्पल कैसा है। अब यहाँ से जाने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं रामनगर का किला। रामनगर का किला भी बहुत फेमस है, बहुत सारे गाने में आता है रामनगर किला। तो हम लोग यहाँ रामनगर किला पहुँच गए हैं। यहाँ भी अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, बट बाहर में फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। अंदर इसके अंदर म्यूजियम भी है। किला देखने के बाद हम लोग सीधे नमो घाट चले आए। नमो घाट मीन्स मैं ही से सोच रही थी मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, नमो घाट तो ज़रूर ही जाऊँगी। इसीलिए मैं भारत माता मंदिर भी स्किप कर दी, बिकॉज हमारे पास टाइम ही नहीं था। अब हमारा टाइम भी हो रहा था और हमें होटल जाके अपना सामान भी रिसीव करना था। तो इसीलिए हम लोग लास्ट नमो घाट पे आके यहीं इसको ख़त्म करने वाले हैं, इस ट्रिप को। और ये नमो घाट बहुत सुंदर घाट है और न्यू घाट है और ये सबसे बड़ा घाट। और इस घाट को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाए हैं। और ये घाट रियली बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा घाट और बहुत साफ़ सुथरा भी है, बहुत सुंदर है घाट। और उसके बाद हम लोग घाट देखने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं जहां बनारसी साड़ी बनती है। हम लोग चलो थोड़ा सा ये भी देख लें, जब बनारस आए हैं तो ये देखना तो बनता है ना कि बनारसी साड़ी कैसे बनती है। तो ये देखिए यहाँ के कारीगर लोग कितने मेहनत से, कितनी बारीकी से इसकी कढ़ाई करते हैं और इतनी बारीकी से साड़ी बनती है। हम लोग यहाँ कुछ साड़ी भी देखे हैं कि इसका क्या प्राइस है। तो ये देखिए साड़ी भैया दिखा रहे हैं, साड़ी भी दिखला दी। ये जो साड़ी है बहुत ही सॉफ्ट है, जो मार्केट में लगभग मिलती है, बट इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अलग थी, बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी था। बट तो आप जब भी बनारस आइए तो इसे ज़रूर देखिएगा, या फिर आप खरीदे तो खरीद भी सकते, से ट्राई कर सकते हैं, खरीदिए कैसा लगता है। और हम लोग का तो यहीं पे बनारस ट्रिप का लास्ट होता है। बट आप यदि आएँ तो आप और भी बहुत सारे कवर कर सकते हैं जो हम लोगों ने छोड़ दिया, जैसे भारत माता मंदिर, शरवेद मंदिर, तुलसी मानस मंदिर बंद होने कर हम लोग नहीं जा पाए। और सारनाथ भी आप जाइएगा तो आप ये सारे प्लेस कवर कर सकते हैं। बट हमारा तो यहीं पे द एंड होता है। और ये हमारी गाड़ी, ये वहाँ की यूनिक गाड़ी थी, इसलिए मैं इसकी पिक ली। और हम लोग आ चुके हैं रिटर्न होने के लिए वाराणसी जंक्शन फिर से। और यहीं पे वाराणसी को हम बाय बाय करते हैं। हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, तो हमारे ट्रिप को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बाय बाय वाराणसी। एंड हमें पर्सनली बनारस बहुत अच्छी लगी और मैं फिर से आना चाहूँगी। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम बाबा का बुलावा कब आता है और मैं कब आ पाती हूँ। यदि मैं आई तो ज़रूर इन सारे बचे हुए प्लेस को कवर करूँगी और मैं ज़रूर ही आऊँगी। और आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा, बनारस से स्पेशल ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप वीडियो देखिएगा, फिर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कुछ लोग का मैसेज आ रहा था कि मैं मनाली और शिमला का ट्रिप का नहीं डाली हूँ, तो उसकी कुछ वीडियोज हमारे कैमरे से डिलीट हो गई है और फ़ोटोज़ तो, लेकिन बट फिर भी जो ही बचे हैं मैं आपको ज़रूर वो जानकारी दूंगी कि मैं कैसे गई थी और वहाँ क्या क्या घूमी थी, आप कैसे जा सकते हैं, आप क्या क्या वहाँ पे घूमना है, कितने दिन आपको लगेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। मैं जल्दी ही वो वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।